बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में गरजे। मिथुन चक्रवर्ती बोले, लोग बड़ी संख्या में भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अब जो भीड़ देखी हमने तो क्या बोलूं मैं खुद मतलब रियली आभारी हूं और भाग्यशाली हूं कि इतने लोग प्यार कर रहे हैं। और मैं इतना बोल सकता हूं कि परिवर्तन निश्चित दिख रहा है। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर भी भड़के बीजेपी नेता। क्या कहता है तेरा ये लीडर, हमको राजनीति सिखाने चला है। 2 दिन आप खाना खिला देंगे, फिर आप बोलेंगे कि कब जाओगे। मिथुन, आपके घर में 4 आदमी का खाना है, कल अगर 6 आदमी आ गया 2 दिन तो आप आराम से खिलाएंगे, तीसरे दिन खुद बोलेंगे भैया कब जा रहे हो। ये बड़ी बात होगी। बीजेपी के नेता और दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती अब झारखंड गए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने झारखंड में जो है जनसभा को भी संबोधित किया और झारखंड के कुछ अहम मुद्दों पर वो अपनी बात सामने रखते नजर आए, चाहे मुद्दा घुसपैठ से जुड़ा हो या फिर सोरेन सरकार के काम से। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा भी किया कि किस तरीके से जनता का अपार समर्थन जो है यहाँ पर लोग जो है जनता पूरी तरीके से बीजेपी को दे रही है और वो आश्वस्त है कि झारखंड में बड़ा परिवर्तन होगा और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा में मिथुन चक्रवर्ती जनसभा संबोधित करते नजर आए और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इसी बातचीत में उन्होंने ये बात सामने रखी कि किस तरीके से जनता अपना अपार समर्थन जो है वो पूरी तरीके से भाजपा को दे रही है, बीजेपी को दे रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि झारखंड में बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के साथ ही साथ उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अब जो भीड़ देखी हमने तो क्या बोलूं मैं खुद मतलब रियली आभारी हूं और भाग्यशाली हूं कि इतने लोग प्यार कर रहे हैं। और मैं इतना बोल सकता हूं कि परिवर्तन निश्चित दिख रहा है मुझे। हम तो कह रहे हैं कि जो लीगली आएगा यू आर वेलकम, लीगली कोई भी आया वेलकम, इसके लिए तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों को देखिए, बात बहुत सरल है। आपके घर में 4 आदमी का खाना है, कल अगर 6 आदमी आ गया 2 दिन तो आप आराम से खिलाएंगे, तीसरे दिन खुद बोलेंगे भैया कब जा रहे हो। ये बड़ी बात होगी। हमको हमारा फायदा चाहिए, हमारा देश का फायदा चाहिए, हमारे झारखंड का फायदा चाहिए, हमारे झारखंड की उन्नति हो, यही हम चाहते हैं। वो है हमको परिवर्तन चाहिए। क्यों परिवर्तन चाहिए? आज अगर परिवर्तन हुआ तो ये झारखंड प्रगति की और तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए माधव जी जो इधर हैं, माधव जी को जिता के परिवर्तन का और एक सैनिक बनाइए। इसलिए मैं इतनी दूर से इधर आया हूं। मैं हाथ पूरी तरह से उठा नहीं सकता। আমি আপনাদের কাছে এইটুকুই অনুরোধ করতে এসেছি कि আমরা পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তন চাওয়া मतलब পরিবর্তন এলে পরে সমস্ত রাজ্যের প্রগতি হয়। এই মাধবজিকে জিতিয়ে এই পরিবর্তনের সৈনিক করুন। আমরা তো রইলাম, আমরা বিজেপি পার্টির সাথে তো হয়েছি, থাকবো, কিন্তু আপনাদের থেকে এনাকে জেতাতে হবে। अरे भाई, मैंने जब आया था मैं देखा था यहाँ पूरा लेडीज है। अभी सब लेडीज को धक्का मार के बाहर करके आप लोग सामने आ गए। তোমরা উঠলে কেন? তোমাদেরকে উঠতে তো বসে থাকতো। শুরু হয়ে গেছে। বলছে একটা ডায়লগ।
ঠিক আছে বাংলা ওই ফেমাস ডায়লগটা বলছি এই সালা মারবে এখানে আর আপনি পড়বেন সেখানে তেখানে এখানে ওখানে নাম তুফান বছরে 1 বার আসি যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে আর যখন যাই তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায় খুশি একদম একদম আচ্ছা আচ্ছা হিন্দিতে একটা বলে দিই जल्लाद पिक्चर का एक डायलॉग बोलता अरे क्या कहता है रे तेरा ये लीडर हमको राजनीति सिखाने चला है हमारा नाम है अमावस कब किसकी कुर्सी नीचे से खिसकाई दे कोनो को ना पता মনে রাখবেন আমাদের এই জনসভায় এত লোক এসছে তাহলে একটাই আমার অনুরোধ পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন আপনাদের আনতে হবে তবেই ঝাড়খণ্ডের প্রগতি হবে এই মাধবদাকে জিতিয়ে এই পরিবর্তনের সৈনিক করুন থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरम और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो खराब होगा ये वो सब बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं राजनीति नहीं मैं मनुष्य नीति करता हूँ और मनुष्य को देखते हुए लगा है कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए झारखंड में तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी जल्दी आगे चलेगा। झारखंड में मिथुन दा का जरूरत बीजेपी को लगता पहली बार होगा। देखिए बीजेपी को मिथुन दा की जरूरत नहीं है बीजेपी में मेरे जैसे बहुत से कलाकार हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं मिथुन दा को बीजेपी की जरूरत इसलिए हुई है कि मैं झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है घिनुआ किस फिल्म में मृगया फिल्म में मैं आदिवासी का रोल किया था जिसमें मेरा नाम था घिनुआ आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस वर्ल्ड में फेमस कर दिया तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ आदिवासियों का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूँ। तो जैसा कि आपने यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को सुना उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जनता यहाँ पर समर्थन दे रही है जनता जो है वो चाह रही है कि परिवर्तन हो। इस दौरान उन्होंने कई सारे जो है फिल्म के डायलॉग्स भी कहे हैं जैसा कि आप सुन सकते थे कि उन्होंने कहा कि जो है बंगाली में उन्होंने डायलॉग दिया कि यहाँ पर जो है सिचुएशन ऐसी है इस तरीके के डायलॉग वो दे रही है कि मुझे कोई राजनीति से नहीं हटा सकता है मैं राजनीति जो है करता रहूंगा। परिवर्तन आज के वक्त में लोगों की डिमांड है और परिवर्तन होकर रहेगा। घुसपैठ के मुद्दे पर भी वो कहते नजर आए कि अगर कोई लीगली झारखंड के अंदर एंट्री लेना चाहता है लीगल तरीके से झारखंड के अंदर आता है तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है लेकिन अगर घुसपैठ के तौर पर आता है तो उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि 2 दिन अगर आप आएंगे और उन्हें 2 रोटी खिलाएंगे तो तीसरे दिन आप भी पूछेंगे कि कब जाओगे क्योंकि झारखंड की चीजों पर झारखंड के रिसोर्सेस पर अगर किसी तरीके से किसी का हक है तो वह पूरी तरीके से झारखंड के लोगों का है ना कि घुसपैठियों का। और ऐसे में घुसपैठ जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने हेमंत सोरेन सरकार पर इस मुद्दे को लेकर उन्हें जमकर निशाना साधा है और ये कहा है कि घुसपैठ जैसा इतना सेंसिटिव मुद्दा जो आने वाले समय में एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज कर रहा है आने वाले समय में एक अगर आप कहेंगे कि एक बड़ा अगर परेशानी का कारण बन सकता है सिक्योरिटी थ्रेट का कारण बन सकता है लेकिन इसे हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। इसे लेकर कोई स्टेप नहीं ले रही है इसे लेकर कोई अगर आप कहेंगे एक्शन नहीं ले रही है। आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है यहाँ की बहु बेटियों की शादी कर लिए जो है की जा
जा रही है और यहाँ पर जो लोग घुसपैठ करके आ रहे हैं उनसे शादी कराई जा रही है, उनके जमीन पर बकायदा ये कब्जा कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड में तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और जो जमीन है जिन पर अतिक्रमण किए गए हैं, जिन जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें मुक्त कराने का काम जो है किया जाएगा। इस आदेश में पैरा 37 इतना कंफ्यूजन है। भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन की सरकार में जब जवाब मांगा गया सरकार से भी और तमाम जिला अधिकारियों से भी, तो जिला अधिकारियों ने तो दबाव में जवाब दिया कि ऐसा कुछ घुसपैठ नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। तो भाई सरकार का जवाब भी यही होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कहा, और मैं पढ़ देता हूं, The state has accepted the issue of infiltration by stating that the infiltrators are getting entry from the neighboring states and as such, for the purpose of remedial measures, a consultation with the central government is required. तो आप जब ये घुसपैठिए आए और आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे, हमारी बेटियों से शादी कर रहे थे, तो क्या कार्रवाई करी? और आप कह रहे कंसल्टेशन चाहिए। कंसल्टेशन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय था, लेकिन आप घोटाले कर रहे थे। आज जब उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, यह दर्शाता है किस तरह से यह विफलता है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को दामाद बनाने की राजनीति करने वाली पार्टियों की। और इनकी सोच, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं कहूंगा वैचारिक दृष्टि से भी आप देखिए, इन दोनों प्रदेशों में जिस तरह से ये तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो वहां की जनता है, जो हिंदू समाज है, उसका हक बांटो और उसकी ताकत को काटो। यह वैचारिक दृष्टि से भी है। उसका हक बांटो, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस के प्रभारी स्वयं कह रहे हैं। जमीन हड़प के वक्फ बोर्ड को दे दो। इसका मतलब एक नागरिक का हक छीनो और घुसपैठियों को दे दो। दूसरा, वोट जिहाद। वैचारिक दृष्टि से जो नागरिक हैं, जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनका वोट बांटो और इनकी संस्कृति को काटो। इनकी जो सोच है, इनकी पहचान है, उस संस्कृति को समाप्त कर दो। बता दें आपको कि झारखंड में चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। झारखंड में चुनाव की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर चल रही है और यही कारण है कि जिस तरीके से झामुमो को लेकर आप कह सकते कंसेप्शंस है, कई सारे भ्रष्टाचार के मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। हेमंत सोरेन कुछ समय जो है जेल में भी बिताए हुए हैं उन्होंने। तो ऐसे में झारखंड में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें घुसपैठ का जो मुद्दा रहा है वो सबसे ज्यादा अधिक, अगर आप कहेंगे कि आप कह सकते हैं, चर्चा का विषय बना रहा है। और ऐसे में अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो विधानसभा चुनाव जो है अंतिम चरण जो होगा, इसमें कई सारे चरणों में जो है चुनाव जो है कहे जा रही हैं और यही कारण है कि इस बार सरकार की जो योजना है, वो झामुमो की जो योजना है वो इस तरीके से है कि कई सारे मुद्दे जिस पर वो घेरने की कोशिश कर रही है, जिन पर वो साइलेंट है, उस पर वो बात, जिस पर वो बात नहीं कर रही है। और बीजेपी जो है कुछ मुद्दों को खुलकर सामने ला रही है, उन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, उन मुद्दों पर बात कर रही है और उन मुद्दों के आधार पर ही वोट मांग रही है। जैसा कि हमने आपको कहा कि घुसपैठ का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और आप कह सकते हैं घुसपैठ का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी हावी रहा है। अब ऐसे
ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 2 चरणों में मतदान जो है झारखंड में होना था और ऐसे में है एक 13 तारीख का डेट दिया गया था और एक 20 नवंबर का डेट दिया गया था और ऐसे में 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। और इन सारी स्थिति को देखते हुए जैसा कि हमने आपको कहा कि 13 तारीख और एक जो डेट है वो 20 तारीख का है और उसके बाद 23 तारीख को जो है इस पूरे मामले पर लेकर स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और जो टोटल सीटें हैं वो 81 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में इसमें काफी ज्यादा खींचतान जो है देखने के लिए मिलेगी। तो यही कारण है कि अब झारखंड पर पूरी तरीके से फोकस है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप झारखंड की जो सर्वेज वगैरह निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से पोल्स निकल कर आ रही हैं, अगर उनके तरफ अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि झारखंड में अब बदलाव होगा। झारखंड में झामुमो की सरकार जो है वो बदलेगी और बीजेपी की सरकार बनने के हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी यहाँ पर दावा किया है कि जो जनता है वो बीजेपी को पूरा समर्थन दे रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर भी वो काफी कुछ कहते नजर आए हैं और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।